वेलकम टू आवर चैनल मिशन बीपीएससी। ठीक है, मिशन बीपीएससी है, ऐसे क्रैक करना है। देखिए, हम अब चैप्टर लगभग हमारा 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एंशिएंट हिस्ट्री का। देखिए, मैं एक बार इसको भी कंप्लीट करा, फिर नोट्स अब मैं अपने नोट्स को तो करूँगी, फिर इसमें का भी जो है उसमें चूँकि हम ऐड कर ले रहे उसके बाद हम नोट्स भी इसका करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह हमारा रिवीजन हो जाएगा। बाकी एंशिएंट पे नहीं और ना मिडिएबल पे, ज़्यादा हमें मॉडर्न पे फोकस करना है। ठीक है, इसका भी हम कर लेंगे क्योंकि ये सब लिंक रहता है तो थोड़ा अच्छा है नॉलेज के लिए भी। तो अब हम पढ़ेंगे आज गुप्तकालीन बिहार। ठीक है, अब देखिए, अभी जैसे कि क्या है ना कि जब कनिष्क चल जाता है तो यहाँ मेन जो अभी क्वेश्चन किए थे आगे, देखिए है इसी पेज में, हम चूँकि एक सेमी पीडीएफ में बनाए हैं। तो इस पर किसका आक्रमण रहता है? कुषाण के उपरांत लिच्छवी का, और कुषाण के ही सामंत थे गुप्त। ठीक है ना, तो जैसे श्री गुप्त वंश का संस्थापक है। तो फिर उसके बाद बिहार में जो है ना, तो इस देखिए श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच है, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है उसका विवाह राजकुमारी देवी के साथ होता है जो लिच्छवी की रहती है, वैशाली का। तो चंद्रगुप्त प्रथम ये बिहार में रहेगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था, कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्रा के राज्याभिषेक और गुप्त वंश के इसका इस समय वर्ष क्या था? 320, और इसी समय ये गुप्त संवत चलाएगा। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजाधिराज की उपाधि ली थी, ये इम्पोर्टेंट है। और ये की थी, ये कहाँ पे किया था? पाटलिपुत्रा में। और इसी ने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था और महाराजाधिराज की उपाधि। किस शासक को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त, क्योंकि इसकी माँ है कुमार देवी और दौहित्र मतलब होता है नाती। और समुद्रगुप्त ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त को सुनना बहुत पसंद था कि लिच्छवी का नाते उसको बोलता तो कोई, इसलिए इसको बोलते थे लिच्छवी दौहित्र। बिहार में गुप्त शासक के संगठन का श्रेय किसे जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त वंश के संगठन। अब देखिए फिर क्या होता है ना, चंद्रगुप्त प्रथम का 2 बेटा रहता है, एक रहता है रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो रामगुप्त उतना योग्य नहीं रहता है, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय रहता है वो योग्य रहता है। रामगुप्त की जो पत्नी होती है वो ध्रुव कुमारी बहुत सुंदर रहती है। तो जो शक राजा है रुद्रसेन तृतीय, वो बोलता है ना कि देखो, या तो हम तुम अपना राज्य दो और नहीं तो अपनी पत्नी को दे दो हमें। तो बोलता है कि राज्य देंगे तो इससे बढ़िया अपनी पत्नी को दे देते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो उसका भाई रहता है, तो ये अपने स्वाभिमान को इज्जत मानता है और बोलता है कि हम इसके खिलाफ है। तो वो क्या करता है ना, ध्रुव कुमारी के भेष में जाता है और रुद्रसेन तृतीय को मार देता है। तो इसीलिए इसको सक्रादित्य यानी शकों पर विजय करने वाला कहा जाता है। तो इसीलिए बोलता है गुप्त शक्ति का संगठन किसने किया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा में। और किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो ये समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त के राजा मेघवर्मन है, तो वो एक गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगा था, तो समुद्रगुप्त से। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कब है? तो गुप्त में, क्योंकि इसकी स्थापना कुमारगुप्त करता है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त है और फिर स्कंदगुप्त जो लास्ट राजा रहता है। बोध गया का महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुप्त काल में स्थापना हुआ था जो उसका महाबोधि मंदिर। देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोधि मंदिर है, कब बना है? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी कब बना है? तो गुप्त काल में।
चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्रा में रहा है? 3 साल तक रहा है ये पाटलिपुत्रा में। 405 से 411 तक ये रहता है, ठीक है, भारत में, जिसमें 3 साल वो बिहार में रहा है, यानी पाटलिपुत्रा में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था। किसके शासन, ये भी पूछता है, फाहियान किसके समय में? तो द्वितीय के समय, और उसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियां प्राप्त करना था। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से है? तो पाटलिपुत्रा से। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? शाहाबाद। शाहाबाद जो है ना जिला, वहां से कार्तिकेय की मूर्ति प्राप्त हुई है गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है सुल्तानगंज से, ठीक है। देखो, कार्तिकेय की मूर्ति शाहाबाद से, और 7 फीट ऊंचा बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुआ है, ये कहाँ से? सुल्तानगंज से। राजगीर में मणिनाग जब देवघर जाते हैं ना, तो सुल्तानगंज बिहार में है, और उसके बाद देवघर झारखंड में पड़ता है, तो वहाँ से हुआ है। राजगीर के मणिनाग मंदिर के पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु और नाग नागिन के चित्र हैं, ये किस काल के हैं? गुप्त काल के। मैंने गुप्त काल में मंदिर का बहुत विकास होता है। राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ है? जरासंध का जो अखाड़ा है वो भी गुप्त काल में। तीर भुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल कौन था? गोविंद गुप्त, ठीक है, गोविंद गुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा बेटा था ये गोविंद गुप्त। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कौन है? नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, क्योंकि शकों पर आक्रमण करता है ना, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। इसका जो पिता रहता है वो महाराजा धीराज की उपाधि। किसने यह वर्णन किया था कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन और दवाएं दी जाती थी। फाहियान, ठीक है। फाहियान वर्णित करता है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे, जितना भी हुआ उस समय, तो उसमें बोला कि सबसे ज़्यादा मगध में। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनाया था जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन और दवा दिया जाता है। गुप्त संवत का प्रारंभ 320 ईस्वी में। निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र का विजय किस गुप्त ने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इसी को हुआ है। तो सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र पर विजय कौन किया है? चंद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? हरिसेन। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत पर सफल सैनिक अभियान किया था? समुद्रगुप्त। इसको ही भारत की नेपोलियन से तुलना किया जाता है। प्रयाग प्रशस्ति के किस सम्राट के विजय का अभियान की चर्चा मिलती है? समुद्रगुप्त में। इसका रचना कौन किया था प्रयाग प्रशस्ति का? हरिसेन। और गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? ये पूछा जाता है। देखो, हुन का आक्रमण, चूंकि स्कंदगुप्त के समय हुन का आक्रमण का कुछ साक्ष्य मिला है। प्रशासन के समांती स्वरूप सामंत है, कमजोर शासक, ठीक है। आर्थिक संकट नहीं हो सकता है क्योंकि गुप्त में सर्वाधिक सोना का सिक्का चल रहा है, और ना ही तो मौर्य साम्राज्य का भी पतन का कारण आर्थिक संकट है। कमजोर शासक हो सकता है, और ये सामंत प्रथा था, ठीक है। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ है? नरसिंह गुप्त के समय मिहिर कुल का आक्रमण हुआ। और गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इनमें योगदान करने वाले विद्वान कौन थे? तो बड़ामिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। बड़ामिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त।
ठीक है, थैंक यू फ्रेंड। अभी ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है।